हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य रघुनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चट गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का
आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय में 19वें श्लोक पे चर्चा करेंगे आज। तस्मादसक्तस्तततं कार्यकर्म समाचरम् असक्तो हाचर कर्म परमात्मेनोति पुरुषः। तस्मादसक्त सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमात्नोति पुरुषः। तस्मादसक्त सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात म्हणजे अतः, असक्त म्हणजे आसक्तिरहित, सततम म्हणजे निरंतर, कार्यम म्हणजे कर्तव्य के रूप में, कर्म कार्य, समाचर म्हणजे करो, असक्त अनासक्त ही म्हणजे निश्चयी, आचरण करते हुए, कर्म म्हणजे कार्य, परब्रह्म को आपनोति प्राप्त करता है, पुरुष या मनुष्य। अनुवाद। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते, शिल प्रभुपाद की जय। भक्तों के लिए भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पापकर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हैं हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रह आता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवतु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणेताय जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं 19वें श्लोक पे, तस्मादसक्त सततम कार्य कर्म समाचर असोक्तो ह्याचर कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म फल में आसक्त म्हणजे हम जो अपेक्षा करते हैं मुझे क्या मिलेगा, जब हम ये बात करते हैं ना मुझे क्या मिलेगा, देखो किसी को हम लोग जॉब पे रखते हैं या कोई काम बोलते हैं तो पहला क्या बोलेगा, मुझे क्या मिलेगा। पहले ज़माने में ये नहीं था। पहले ज़माने में क्या होता था, कोई अगर किसको काम बोलता था तो वो उसको जानता था, चलो यार इसके काम करके दे दो, मानुस की इंसानियत था। तो वो पैसा नहीं पूछता था, जो भी देगा तो लेगा, नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन आज मैंने किया उसका तो कल मेरा भी करेगा, ये उसका भाव रहता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। आज लोगों के पास पब्लिक ज़्यादा है, तभी पब्लिक कम था। आज पब्लिक ज़्यादा होने के बाद आदमी को पैसे में तोला जाता है, मुझे कितना देगा, इतना देगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, दूसरे को देख। तो ये जो आसक्ति जो है वो आसक्ति भौतिक संसार ही है। लेकिन भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मज, तो सर्व धर्मों को त्याग कर अगर मेरे शरण में आओ, मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बोलते हैं। तो जब वो भक्त बनता है और भक्ति करता है, तो जब भगवान की सेवा करता है तो उसको मुझे क्या मिलेगा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको त्याग किया है, तुम भगवान की सेवा में आए हो तो तुम्हें निरंतर निष्कलम भाव सेवा करना चाहिए। कर्म फल की आशा, मुझे क्या मिलेगा उसकी आशा ही नहीं करना चाहिए। तो ये बात है, वो समझकर कर्तव्य है मेरा, वो कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना मेरा जन्म सिद्ध हक है। ये कर्तव्य समझकर निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो भगवान की सेवा कोई अपेक्षा बिना जो करता है उसको भगवान के पर ब्रह्म म्हणजे भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति हमखास होती है। तो ये ध्यान है, होना चाहिए अपने। हम लोग जब कोई बोलता है यार, कभी कभी कोई बोलता है सेवा करूँगा मैं, मेरे को भगवान से सेवा करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन पगार कितना मिलेगा, फंस गया गाड़ा। जब वो पगार पूछता है ना तो नौकर हो गया, क्योंकि भगवान से बिजनेस करने के लिए आया। तो उसने ये बोलना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा फ्री में करूँगा, मुझे कोई मुबदला रखा। ले कोई भी मंदिर में आदमी जाता है तो उसको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा होती है। तो रह गया कपड़े का, अन्न वस्त्र निवारा, बराबर है, अन्न मिलता है, वस्त्र निवारा मिलता है, वो भी वस्त्र का बात है, तो उनको साल में एक बार कपड़ा देता है। तो अभी अपने स्वार्थ की आया, डॉक्टर का भी वो लोग देखते हैं, बराबर, कभी बुखार आया या कुछ हुआ तो उसके लिए भी मंदिर से खर्चा करते हैं। लेकिन जब आदमी मुबदला लेता है और मंदिर की अपेक्षा करता है तो वो गलत है। तो इसीलिए कभी भी हम जॉब में जाते हैं, देखो इस संसार में हम आए हैं भक्ति करने के लिए, भगवान के भक्ति का हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, तो हमें जो बाकी बड़ी बड़ी सैलरी देने वाले हैं, बड़े बड़े पोस्ट पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि देने वाले हैं, उनके नाद में नहीं पढ़ना चाहिए। हम उनके नाद में पढ़ के उनको बड़े करते हैं, हम तो जैसे है वैसे भी नीचे जाते हैं। क्यों? तो हम चोरों को बड़ा उन्नति करते हैं, चोरों की उन्नति करते हैं। हम ईमानदारी के और पारदर्शक नियम में चलना चाहिए और तभी आपका फायदा होगा। तो इधर कहा जाता है तात्पर्य में, भक्तों के लिए भगवान ही परम है।
जो भक्त होता है भगवान का, उसके लिए भगवान से श्रेष्ठ उसके लिए कुछ नहीं। वो भगवान ही उनके परम है। निर्विशेषवादी है के लिए मुक्ति परम है। जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। कौन? समुचित म्हणजे मनपूर्वक पथ प्रदर्शक पाकर, मनपूर्वक अपना योग्य कार्य करके भगवान की सेवा में तल्लीन जो रहता है, उसको भगवान की कृपा से उसका निश्चित लक्ष्य म्हणजे सुनिश्चित लक्ष्य, जीवन का जो लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्त करने का, वो उसमें प्रगति हो जाती है। दूसरी बात, अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। क्योंकि अर्जुन ने जब देखा कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, तो सब मेरे घर के भाई है, गुरु है, मित्र है, परिवार है, उसमें कोई तो अलग है नहीं, और मैं उनसे युद्ध करूँगा तो मैं पापी बनूंगा। तो इसलिए अर्जुन बोलने लगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान ने कहा, आपको युद्ध के लिए तैयार रहना है, बाकी तो मैं ही सब करूँगा। तो अपना मतलब मेरे भाई, मेरे गुरुजी, मेरे भीष्म पिता, मेरे भाई मित्र, ये जो माया थी, आज भी हर व्यक्ति के जीवन में माया ही काम करती है। लेकिन जब घर में झगड़े होते हैं और जब अपने ऊपर आ जाता है और अपने को घर से बाहर निकाला जाता है, तभी अपने को अपने घर के है या पराये घर के है, ये तभी परीक्षा हो जाती है। आज बहुत से ठिकाने भाई भाई में झगड़े होते हैं, भाई भाई का मुंह नहीं देखता है, और भाई भाई के पास जाता आता नहीं, बहन भाई के पास नहीं जाती है, भाई बहन के पास नहीं जाता है। आज ऐसे परिस्थिति है। क्यों? यह अहंकार, पैसा, थोड़े से पैसा हो गया, थोड़ा सा अहंकार हो गया, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो उसको डैमेज करने का, मतलब कमी लेने का, जो देखने की बुद्धि जो है, वो मैं तो उच्च हूँ उससे, वो मेरे से क्या उच्च है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा है, मेरा इनकम महीने में इतना है, उसका क्या है। तो ये जो भाव है, ये स्वार्थी जो भाव है, यही हमें अपने जीवन में अपयश पाने को प्रवृत्त करता है। और इसी वजह से हमारे जो शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, लोभ, क्रोध, संशय, जो राक्षस है, ये हमें इस जीवन में सक्सेस होने के लिए या भक्ति करने के लिए देते नहीं, और इसीलिए हम हमेशा त्रस्त रहते हैं। इसीलिए इसमें कहा है, भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन अज्ञान की वजह से वो नहीं समझ रहा है कि मुझे क्यों भगवान बोल रहे हैं। वो माया के चक्कर में है, अटका पड़ा है, मेरे घर वाले सामने खड़े हैं, मैं मारूंगा तो मैं पापी बनूंगा, उससे बेटर मैं जंगल में जाऊंगा, संन्यासग्रस्त हो जाऊंगा, जो मिलेगा वो खाएगा, नहीं मिलेगा तो रहूंगा। ये विचार उसने कहा साधु बनने का। तो भगवान बोलते, तुम मेरे शिष्य हो, मेरे मित्र हो, तो मेरे लिए लड़ो। क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तभी सभी लोग मुंह लटका के ऐसे आराम से देख रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। तो जब अन्याय किसी के हो, अपने आंखों के सामने जब किसी के ऊपर अन्याय होता है और वो आदमी उसको नहीं देख के साइड से निकल जाता है या चुप रहता है, वो तो बुज़दिल है, वो तो होके भी नहीं होने जैसा आदमी है। जब अन्याय किसी के ऊपर होता है, तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपका कर्तव्य है दूसरे को बचाना। तो वही वस्त्रहरण, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था,
तभी ये 5 पांडव भीष्म पिता, द्रोणाचार्य और कर्ण वगैरह सब देख रहे थे। तो इसीलिए ये जीने के लायक नहीं है, इसीलिए भगवान ने उनको पहले से ही मार दिया था। लेकिन वो निमित्त मात्र थे, जो निमित्त मात्र अर्जुन को भगवान ने कहा तुम मेरे लिए लड़ो। उत्तम व्यक्ति को होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। कोई कोई आदमी अच्छे विचार वाला, इसलिए विचार, आचार और सदाचार आदमी का अच्छा होना चाहिए। जब विचार अच्छे रहते हैं तो उसका आचरण अच्छा रहता है, और जब आचरण अच्छा रहता है उसका विचार, आचार, सदाचार, तो उसका सबसे मिलना जुलना सदाचार अच्छा रहता है। तो ये चीज़ जिसके अंदर होते हैं वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है किसी को तकलीफ नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है आगे क्या होगा। तो उसमें जब ये विचार, आचार और सदाचार जिसमें नहीं रहता है वो आदमी गलत रास्ते पे जाके अहिंसक बनता है। मांस, मदिरा, मच्छी, परश्री, संभोग, अलग गलत लोगों की संगति, तो उस वजह से उसको वो हिंसक मतलब लोगों में गलत काम करने का उसमें बनता है। और उत्तम व्यक्ति विचार, आचार, सदाचार से चलता है। तो अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, तो किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। मतलब जो व्यक्ति फल की अपेक्षा नहीं करके जो भगवान की सेवा करता है वो परमात्मा की सेवा करने जैसा ही है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। और ये जो निष्काम कर्म बोलते हैं, कोई अपेक्षा नहीं, खाली भगवान के लिए सेवा करना, ये निष्काम कर्म के वजह से वो उसको क्या बोलते हैं, उच्चतम कोटि का कर्म बोलते हैं। उच्चतम कोटि के कर्म जो भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को जैसा अमरीश महाराज ने की, उच्च कोटि की भक्ति की, उसने संपूर्ण किसी के बारे में बात भी अगर किससे करना हो तो भगवान के बारे में बात ही करेगा। देखने का, सुनने का, चलने का, पूरा शरीर का संपूर्ण जो सेवा है भगवान के लिए उसने किया था। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पापकर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हैं। यज्ञ, वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ करते हैं, वैदिक मतलब अनुष्ठान करते हैं, तो इसकी जो ये जो कार्य करते हैं तो किसके लिए करते हैं, तो पाप कर्मों से व्यक्ति की शुद्धि होनी चाहिए, तो उसके लिए किए जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए जो कर्म करते हैं वो एक्चुअली उसमें कोई अपेक्षा नहीं होता है। वो कर्म जो होते हैं तो उसमें लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, मतलब किंचित भी उसमें स्वार्थ नहीं रहता है। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रह कर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। मतलब जो कार्य ऐसा होता है वो भगवान के लिए किया जाता है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता, और स्वार्थ नहीं होने के वजह से वो भगवान को समर्पित होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं, दूसरे की नौकरी करते हैं, तो दूसरे का बहुत स्वार्थ हो, हमें खाली हम उसके लिए सेवा कर रहे हैं। जैसा गधा मालिक के लिए काम करता है, उसको लगता है मालिक मुझे घास देगा, लेकिन उसको घास तो किधर भी मिल सकता है, लेकिन वो अज्ञान की वजह से मालिक के पास काम करता है। मालिक धोबी उसके ऊपर सुबह से लेकर शाम तक वो इतने देर घास के लिए मेहनत करता रहता है। वो समझता नहीं कि मैं दूसरी जगह पे अगर जाऊं तो आराम से इससे ज़्यादा खा के आऊँ। तो वही बात है कि जो व्यक्ति
इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने इच्छा आकांक्षा तृप्त करने के लिए संसारिक लोगों के पास जो काम करता है वो उसके सपने साकार करता है, वो आसक्त रहता है। क्योंकि मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, मेरे को घर खरीदना है, कार खरीदना है, शादी करना है, बाल बच्चे बनाना है, ये सब उसकी सपने रहते हैं। तो वो उसमें पाप भी कर रहा है। लेकिन जो ये सब कुछ नहीं करके भगवान की सेवा में आता है और भगवान के लिए जो कार्य करता है, तो उसमें उसका स्वार्थ नहीं होता है। वो निष्काम भाव से सेवा करके भगवान की सेवा में दृढ़ होता है। और दृढ़ होने की वजह से उसको उसका फायदा ऐसा होता है कि वो परम सिद्धि प्राप्त होने में शुद्ध भक्त होता है। मतलब कनिष्ठ नवसिका भक्त एक होता है, एक कनिष्ठ भक्त होता है, एक मध्यम भक्त होता है और एक उत्तम भक्त होता है। जो नवसिका भक्त होता है वो मंदिर देखने के लिए आता है। देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता उसको लगता है मंदिर में आना चाहिए, भक्तों से मिलना चाहिए। तो उसके बाद वो कनिष्ठ लोग भक्तों के साथ मिलता है। कनिष्ठ भक्त के मिलने के बाद जिनके मतलब दीक्षा में नाम लिखा है, ऐसे लोग जो होते हैं तो मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं आ जाओ चलो। तो कनिष्ठ लोगों से बाद में वो मध्यम भक्त के कांटेक्ट में आता है। मध्यम भक्त में कांटेक्ट में आने के बाद उसको भक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी मिलने के बाद उसको लगता है मुझे भी अभी कनिष्ठ भक्त बनना है, क्योंकि मैं बहुत कुछ भक्ति से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो उसके बाद वो देखा हरि नाम दीक्षा लेता है। उसके बाद में उत्तम भक्त के साथ संगति में आने से बाद वो और चार्ज हो जाता है। उसके बाद चार्ज होने के बाद उसको लगता है मुझे भक्ति के सिवा दूसरा कुछ करना ही नहीं चाहिए। और ऐसा करते करते बाद में वो मध्यम भक्त भी बनने के लेवल में आ जाता है। क्योंकि तुरंत तो कोई आता नहीं, लेकिन उसमें भी स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाया जाता है। और बाद में हरिनाम दीक्षा देने के बाद उसको चांटिंग 16 माला से ज़्यादा करने के बाद, एकादशी व्रत करने के बाद, नियमों का पालन करने के बाद, सभी को पहले तो सब लोग जानवर रहते हैं इस मनुष्य जीवन में। सभी लोग जानवर है। क्योंकि वो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में जानते नहीं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी चलते हैं। लेकिन जब मनुष्य बनता है तो प्रथमतः वो 4 नियमों का पालन करता है। 4 नियम कौन सा? परस्त्री संभोग नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, हमेशा 16 माला से ऊपर जप करना। ये जो 4 नियम हैं, वो 4 नियमों का जब पालन होता है तभी वो भक्ति में आया। आज लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाते हैं, रोड पे जो खुला है भूख लगी खा लिया, तो ये जानवर जैसे हो गए ना। तो जानवर जैसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं दी जाती है। उसको प्रथम ये नियम छोड़ने के वजह से वो थोड़ा मनुष्य में आएगा। मनुष्य में आने के बाद उसको भक्ति के बारे में बताया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। और जब वो नियम पालन करता है तभी वो नवसिका भक्त में आ जाता है। तो नवसिका भक्त में आने के बाद जो 16 माला कर रहा है 6 महीने से 8 महीने से, उसके बाद वो कनिष्ठ भक्त में आता है। तभी उसको हरिनाम दीक्षा के लिए नाम घोषित किया जाता है या हरिनाम दीक्षा दी जाती है। कनिष्ठ भक्त से हरिनाम दीक्षा देने के बाद उसको भक्तों का संग मिलने के वजह से वो बाद में उसको लगता है कि यार भक्तों के संग में बहुत आनंद होता है और भगवान की भक्ति करने से मन कितनी शांत है, घर में सुख शांति है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हरिनाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक रीडिंग, ये सब करते करते मध्यम भक्तों की संगति में आके उसमें और भी क्वालिटी अच्छी मिलती है, अनुभव अच्छे मिलते हैं और वो तरबेज होता है। और उसके बाद में वो उत्तम भक्त में आता है। तो उत्तम भक्त में वही जो सन्यासी महाराज वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो उनके कांटेक्ट में आने के बाद उनको लगता है यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य था और आज मुझे मिला है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको लास्ट टाइम तक करूंगा और भागवत धाम जाऊंगा। तो ये सिद्धांत है भक्ति का। और इसीलिए
जो निष्काम कर्म से, मतलब कोई अपेक्षा नहीं रह के जो कर्म करता है उसके लिए ये ठीक है। अपेक्षा करके जो नौकरी करता है वो भगवान के साथ बिजनेस करने की जैसा है। मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान मुझे मुझे पैसा मिल रहा है महीने में, तो वो मालिक और नौकर के जैसा व्यवहार होता है। तो वैसा करने वाला आदमी भक्ति में कभी आगे नहीं जाता है। जैसे मीराबाई, उसके पास धन दौलत सब कुछ था, पति अमीर था, लेकिन उसने सब, पति जाने के बाद सबको त्याग किया, कुछ नहीं चाहिए, मेरा गिरिधर। ऐसा करते करते भोले भटके, ना कभी खाने की अपेक्षा, ना पीने की, ना रहने की, ना सोने की, भगवान के नाम में तल्लीन थी। और वैसे करते करते वृंदावन में आके गली में बैठ के भगवान का नाम गुण गाती थी, और भगवान उसी नाम गुण की वजह से उसको प्रत्यक्षात मिल गए, और मिलने के बाद वो भागवत धाम चले गए। क्यों? कहने का मतलब है हमारी भक्ति कैसी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हम अगर स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं तो कभी भगवत धाम जाएंगे नहीं, कोई योनि में जाके सड़ेंगे। तो भक्ति में आए हैं तो हमारा सिद्धांत होना चाहिए, मनपूर्वक शुद्ध भक्त होने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। दूसरा कुछ कर रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, दूसरे के लिए नहीं, कभी नहीं करना, और दूसरे की बातें सुनने भी नहीं। लोग बहुत से कुछ बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, कुछ है, लेकिन उसमें सही क्या है वो खुद को पहचानने को आना चाहिए। वो पहचाना कैसा जाता है? तो अनुभव से होता है। जैसे जैसे लोग मिलते हैं उनसे उनसे अनुभव आता है, और आने की वजह से आदमी ज्ञानी बनता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।